गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रशियन यूनिवर्सिटी को डिस्कस करूंगा जो यूनिवर्सिटी आपसे पढ़ने की फ़ीस तो नहीं लेती, लेकिन वो आपको मंथली 40,000 रूबल्स पे करती है पढ़ने के लिए स्टाइपेंड। ठीक है, आप सही सुन रहे हैं। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब्रॉड मूव करते हैं उनके लिए बाहर जाकर मेडिकल इंश्योरेंस को लेने का बड़ा इशू होता है, क्योंकि बाहर अब्रॉड के मुल्कों में मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ही महंगी आती है। तो ये यूनिवर्सिटी इस स्कॉलरशिप के अंदर आपकी मेडिकल इंश्योरेंस को भी कवर कर रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। गाइस आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइस मैं उमर फारूक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्रॉड क्रेज। गाइस आज मैं आप लोगों के लिए रशिया के अंदर एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। रशियन एक यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉलटेक की स्कॉलरशिप्स जो हैं 2024-2025 इनटेक के लिए रिसेंटली अनाउंस हुई हैं। उसके रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी एक यूनिवर्सिटी है जिसकी जो है क्यूएस रैंकिंग भी बहुत बेटर है। विद इन टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ उसकी क्यूएस रैंकिंग आती है वर्ल्ड के अंदर। और इफ़ वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट रैंकिंग तो उसके अंदर जो है 131th रैंक है इसकी ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। सो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज टू परसू योर मास्टर्स एंड पीएचडी इन दैट यूनिवर्सिटी। तो आज की इस वीडियो में हम इस स्कॉलरशिप की डिटेल्स को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम इसकी स्कॉलरशिप कवरेज की बात करेंगे। देन जो है इसके डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स, उनकी बात करेंगे। देन हम इसकी डेडलाइंस की बात करेंगे कि क्या डेडलाइन है और क्या बेस्ट टाइम है इसकी एप्लीकेशन को सबमिट करने का, और इसके अलावा क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं स्कॉलरशिप को विन करने के, उनके रिलेटेड हम बात करेंगे इन दी एंड। और इसके अलावा एट दी एंड जो है मैं आपको बाकी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ की तरह इसका भी कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर करके दिखाऊंगा कि किस तरह आपने इसकी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप, सो आप मेक श्योर करें कि ये वीडियो लास्ट तक देखें। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच स्कॉलरशिप अपडेट्स एंड एडमिशन अपडेट्स इन द ईयर 2024। इसके अलावा आपको अगर किसी भी किस्म की एडमिशन प्रोसेसेस के रिलेटेड या किसी भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड गाइडेंस या कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। सो गाइस बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, और लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो गाइस हम डायरेक्टली जो है स्कॉलटेक की वेबसाइट पर आ गए हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली जो है इसकी मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे, इस यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर। तो स्कॉलटेक इस यूनिवर्सिटी का नेम है। हम डायरेक्टली जो है इसके एडमिशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पर एडमिशन्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसके अंदर आपके पास रिक्वायरमेंट्स एंड डेडलाइंस, देन अप्लाई फॉर एमएससी प्रोग्राम्स, अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो हम जो है डायरेक्टली अप्लाई फॉर एमएससी प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। तो हमारे पास जो है एमएससी के रिलेटेड कुछ इस तरह का कैटलॉग हमारे पास सामने आ जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन डेट्स की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर आप जुलाई 15 तक अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करवा सकते हैं फॉर एमएससी प्रोग्राम। देन हम एमएससी प्रोग्राम्स की बात करेंगे कि कौन कौन से एमएससी प्रोग्राम्स यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास 3 प्रोग्राम हैं, जिसके अंदर फर्स्टली डाटा साइंस है, एडवांस्ड कंप्यूटेशनल साइंस है, अप्लाइड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स है। देन जो है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास एक प्रोग्राम अवेलेबल है। उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स के अंदर हमारे पास 2 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। देन बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोग्राम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज़ के हमारे 2 प्रोग्राम हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हमारे पास एनर्जी सिस्टम्स का प्रोग्राम है। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का हमारे पास मटेरियल साइंस के रिलेटेड एक प्रोग्राम है। इंजीनियरिंग के रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और डाटा साइंस जो स्टूडेंट्स डाटा साइंस के अंदर अपने मास्टर्स को परसू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बायोटेक्नोलॉजी वाले भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देन जो है इन प्रोग्राम्स को डिस्कस करने के बाद हम जो है डायरेक्टली चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। तो इसके अंदर हमारे पास जो है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपने स्कॉलटेक के ऑनलाइन पोर्टल पर।
तो वो हम जो है इसके अंदर आपके पास जो है आपकी सीवी होनी चाहिए। सीवी मैं ऑलवेज़ आपको कहता हूँ कि आपकी यूरोपास फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। देन आपका मोटिवेशन लेटर है, देन 2 रेफरेंस लेटर्स रिक्वायर हैं आपके लिए, देन जो है आपकी डिग्री और जो है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट इफ़ अवेलेबल, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट इफ़ अवेलेबल। उसके बाद टॉफल और आइट्स जो है ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आपके चांसेस डेफिनेटली स्कॉलरशिप को विन करने के लिए बढ़ जाएंगे। बाय द वे आप जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। देन जो है एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आपकी ऑनलाइन टेस्टिंग होगी। ऑल द एप्लीकेंट्स मस्ट पास द ऑनलाइन टेस्ट। आपका वो ऑनलाइन एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो जितना ज़्यादा आप उसके अंदर स्कोर करेंगे उतनी ही ज़्यादा चांस हैं आपके इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर मूव करने के लिए। देन जो है सिलेक्शन का प्रोसेस बिगिन हो जाएगा, तो वो हम लेटर ऑन इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है आपके देन जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं एडमिशन प्लान के ऊपर। एडमिशन प्लान के ऊपर हमारे पास उन्होंने सीट्स को डिस्कस किया है कि किस प्रोग्राम की कितनी सीट्स हैं, तो वो उनके रिलेटेड आप यहाँ से डाटा चेकआउट कर सकते हैं। 68 सीट्स हैं, 13 सीट्स हैं, देन जो है 10 सीट्स हैं। इन चीज़ों के रिलेटेड आपके पास यहाँ पर अवेलेबल सीट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड की है। तो इसको चेकआउट करने के बाद जो है आप लीगलाइजेशन एंड रिकॉग्निशन प्रोसेस उसको आप पढ़ सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस तरह आपने लीगलाइज और जो है उनको रिकॉग्निशन प्रोसेस उनका करना है। तो अभी जो है बाय द टाइम नाउ आप इस एप्लीकेशन को एज इट इज़ सबमिट कर सकते हैं, लेकिन सिंपल डॉक्यूमेंट्स के साथ मीन्स तो। लेकिन अगर आप जो है फर्दर नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर मीन्स आप सेलेक्ट होते हैं और आपको यूनिवर्सिटी जो है स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है, देन आपको जो है ये वाले प्रोसेसेस आपके लिए लाजमी हैं, जिसके अंदर आपकी जो है लीगलाइजेशन होगी फर्स्टली पाकिस्तान से। देन वो जो आप डॉक्यूमेंट्स हैं इस फॉर्मेट के अंदर मीन इस तरह का सेट बना के आप रशिया के अंदर भेजोगे, तो देन जो है आपकी जो है फ़ाइनल सबमिशन या फाइनल आपकी वो एलोकेशन होगी आपकी स्कॉलरशिप की, जिसके अंदर आपका जो है ओरिजिनल डिप्लोमा है, ओरिजिनल डिप्लोमा सप्लीमेंट मीन्स ट्रांसक्रिप्ट, देन द कॉपी ऑफ आपके पासपोर्ट की कॉपी, उसके बाद नोटराइज्ड कॉपी ऑफ ट्रांसलेशन मीन्स आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपका पासपोर्ट की नोटराइज कॉपी और उसकी रशियन के अंदर ट्रांसलेशन, जिसके साथ आप उसकी कॉपी ऑफ ओरिजिनल भी आप लगाओगे, मीन्स जो इंग्लिश के अंदर है उसकी भी लगाओगे। देन जो है आप उसकी एक फ़ोटो कॉपी करवाओगे, उसको नोटराइज करवाओगे, ट्रांसलेशन करवाओगे रशियन लैंग्वेज के अंदर। सिमिलरली आप कॉपी ऑफ डिप्लोमा आपकी डिग्री का, देन जो है उसकी नोटराइज कॉपी रशियन ट्रांसलेशन के अंदर, उसके साथ उसकी एक कॉपी ओरिजिनल जो है डिप्लोमा की वो आप अटैच करोगे। देन जो है कॉपी ऑफ डिप्लोमा सप्लीमेंट मींस आपके जो है ट्रांसक्रिप्ट, और उसकी भी इसी तरह सेम एज इट इज़ आप इन चीज़ों को चेकआउट करोगे। उसके बाद आपके अगर कोई फर्दर क्यूरीज़ हैं जो है लीगलाइजेशन या आप रिकॉग्निशन प्रोसीजर्स के हवाले से, तो आप यहाँ पर admissions@scoldec.ru आप इनको यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मास्टर्स प्रोग्राम। तो देन जो है हम मूव करते हैं पीएचडी के रिलेटेड इनकी क्या जो है रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पीएचडी की जो एप्लीकेशन डेडलाइंस हैं जुलाई 5 तक आप जो है पीएचडी के स्टूडेंट्स जो भी हैं वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। पीएचडी के अंदर हमारे पास जो है 8 प्रोग्राम अवेलेबल हैं, मैथमेटिक्स एंड मैकेनिक्स, फिज़िक्स, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेज, कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग सिस्टम्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, एग्रो बायोटेक्नोलॉजीज़ एंड इंजीनियरिंग। इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन प्रोसेस सेम है, मींस आपका मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, रिज्यूमे और सीवी, उसके बाद आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है सर्टिफिकेट, अगर आइल्स या टॉफिल है तो आप वो वहाँ पर लगा सकते हैं। देन 2 रिकमेंडेशंस लेटर, आपका रिसर्च प्रपोजल, क्योंकि आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो आपका रिसर्च प्रपोजल लाजमी है, कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट इन इंग्लिश, एंड वो जो है इनके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। देन जो है जीआरई आपका ऑप्शनल है, अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो देन आपके चांसेस अगेन वही बात करूँगा कि बढ़ जाते हैं फॉर गेनिंग द स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आपका जो है सेम सिलेक्शन प्रोसेस होता है और एट द एंड आपकी जो है आपको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। देन एडमिशन प्रोसेस के अंदर वो सेम नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की हैं इन्होंने। देन इसका भी सेम लीगलाइजेशन प्रोसेस है,
तो हम जो है डायरेक्टली एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं। आप यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हैं, जो कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको क्या क्या किस किस तरह की इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चंस हैं तो उन सब के रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया है। ईच एंड एवरीथिंग वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हम जो है डायरेक्टली इनके एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर गाइज आपने सबसे पहले जो है आपके पास इस तरह का पोर्टल आ जाएगा। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप MSc प्रोग्राम्स के अंदर आओगे और नहीं, नीचे एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर आओगे। आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का पोर्टल आ जाएगा डायरेक्टली। तो ये इनका ऑनलाइन पोर्टल है। यहाँ पर आप जो है फर्स्ट नेम अपना पुट करोगे, देन आप अपना टेलीफोन नंबर प्रोवाइड करोगे, ईमेल प्रोवाइड करोगे, देन आप यहाँ से MSc या PhD इन दोनों में से आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर MSc सिलेक्ट कर देते हैं। देन आपके पास एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, इनके अंदर आप जो है आपके पास जो भी प्रोग्राम आप सिलेक्ट करना चाहो, जो भी 8 से 10 या 12 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं यहाँ, तो आप उनमें से कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो। डेटा साइंस के अंदर हर साल बहुत ही स्टूडेंट जो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रीज से बहुत स्टूडेंट्स इंटरनेशनली रशिया मूव करते हैं डेटा साइंस के रिलेटेड। तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और आप यहाँ पर अपनी कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप प्रोवाइड करोगे। तो हम यहाँ पर कंट्री लिख देते हैं। देन आप यहाँ पर इसको चेकआउट करके देन आप कंटिन्यू करोगे। तो हम डायरेक्टली जो है इनके मेन पोर्टल पर आ गए हैं। आप इसको यहाँ से स्किप कर सकते हैं और जो है आपकी इस तरह के आपका पोर्टल आपके सामने आ जाएगा, जिसके अंदर आपका जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो वो आप यहाँ से फिल आउट करोगे अपने रिलेटेड जो भी आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपकी इंफॉर्मेशन है, तो वो आप यहाँ से फिल आउट करोगे। देन आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करोगे और देन जो है हम डन एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे। देन जो है डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर मेंशन करोगे। देन जो है आप अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर देते हैं। देन आप जो है सिटी ऑफ रेजिडेंस, तो आप यहाँ से अपनी जो भी रेलिवेंट सिटी है आप उसको सिलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पर रैंडम सी सिटी टाइप कर रहा हूँ। देन हाउ मच यू हियर मीन्स आपने कहाँ से इसके बारे में सुना था, तो आप उसको कोई भी चीज़ यहाँ पर लगा सकते हो, फ्रेंड एंड कोलीग, यहाँ पर इन चीज़ों के रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन आप सेव करोगे। देन जो है आपकी एजुकेशनल डिटेल्स आएंगी, तो उनको हम फिल आउट करते हैं। ये सेव हो रहा है अभी, नेट थोड़ा स्लो है आई थिंक सो। तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल की बार जो है वो कम्प्लीटली फिल आउट हो गई है। देन जो है आपकी एजुकेशनल डिटेल्स वाली अभी पड़ी है, तो हम जो है एजुकेशनल डिटेल्स के अंदर आ गए हैं। यूनिवर्सिटी आपकी जो है बैचलर की डिग्री, तो आप यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करोगे। तो मैं यहाँ पर एक रैंडम सी यूनिवर्सिटी टाइप कर देता हूँ। आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी का नेम प्रोवाइड करोगे। उसके बाद टाइप ऑफ डिग्री यू हैव अर्नड, तो जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर बैचलर्स की लगाएंगे, जो PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर मास्टर्स की डिग्री को मेंशन करेंगे। तो हम यहाँ पर अपनी बैचलर्स की डिग्री का बता देते हैं। देन जो है डेट ऑफ डिग्री अवार्डेड और एक्सपेक्टेड मींस अगर आपको जो है डिग्री ऑलरेडी मिल चुकी है तो देन वेल एंड गुड आप यहाँ पर उसकी डेट प्रोवाइड करोगे। अदरवाइज़ आप एक्सपेक्टेड डेट प्रोवाइड करोगे कि आपको कब तक वो डिग्री मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर जो है आप इसकी जो है आपकी डिग्री जब भी हुई थी तो आप उसकी डेट यहाँ पर मेंशन कर दो। मैं यहाँ से एक रैंडम सी डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन जो है आपकी क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट, तो आपका जितना भी CGPA था आप वो यहाँ पर पुट करोगे। तो यहाँ पर आपका जो है 3.5 अगर CGPA है किसी का तो वो यहाँ पर इस तरह मेंशन करेगा, और आउट ऑफ 4 हमारे पास पाकिस्तान में यूजली 4 ही होती है, तो हम यहाँ पर उस हिसाब से इसको मेंशन करेंगे। देन डिप्लोमा मीन्स आपकी जो है डिग्री वो आप यहाँ पर अपलोड करोगे। तो हम यहाँ पर जो है बैचलर की डिग्री अपलोड कर देते हैं। देन आपकी ट्रांसक्रिप्ट का अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ पर अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देंगे, जिसके अंदर जो है आप देन नेक्स्ट मूव करोगे। ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने के बाद हम जो है नेक्स्ट फर्दर स्टेप की तरफ मूव करेंगे, जिसके अंदर हम सेव करने के बाद जो है अपनी नेक्स्ट प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी ये इन्फॉर्मेशन फिल आउट होगी है, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपके पास यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स वाला सेक्शन भी जो है टोटली ग्रीन हो जाएगा।
तो अब हमारे पास सिर्फ प्रोफेशनल डिटेल्स का सेक्शन रह गया है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस का बहुत ही सिंपल है, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं तो आप इंशाल्लाह कम्प्लीटली इसको इजीली सबमिट कर लेंगे। देन रिज्यूमे और सीवी, तो अगेन वही बात, आप यूरोपास फॉर्मेट के अंदर अपनी सीवी जो है बनाएं और अच्छी सीवी बनाएं, ईच एंड एवरीथिंग अपडेटेड उसके अंदर मेंशन करें। तो हम यहाँ पर अपनी सीवी अपलोड कर देते हैं। देन जो है नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसके अंदर आपका मोटिवेशन लेटर आएगा। तो मोटिवेशन लेटर आप जो है, मैं उसका टेम्पलेट आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप जो है मोटिवेशन लेटर, अच्छा सा एक मोटिवेशन लेटर आप बना के यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो मोटिवेशन लेटर को अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पर अपनी इंग्लिश का लेवल उनको बताओगे कि आप किस लेवल पर यहाँ पर फॉल करते हैं। मीन अगर कोई बिगिनर है या कोई प्री इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट, एडवांस है, नेटिव है, तो आप जो है इसको एडवांस के लेवल तक भी लिख सकते हो। तो देन आपके पास यहाँ पर रिकमेंडेशन लेटर हैं, 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो आप चूज़ रिकमेंडेशन टाइप पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। आपने यहाँ पर इस अपलोड वाले पे आ जाना है और अपलोड कर देना है अपना रिकमेंडेशन लेटर। तो यहाँ पर हम जो है फर्स्ट अपना रिकमेंडेशन लेटर अपलोड कर देते हैं। तो देन जो है हम अपना नेक्स्ट सेकंड रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करेंगे। ये हमारा अपलोड हो गया, हम क्लोज इसको विंडो को करते हैं। देन जो है चूज़ सेकंड, इसके अंदर देन हम दोबारा अपलोड के ऊपर आएंगे, अपलोड रिकमेंडेशन। यहाँ पर आके हम अपना सेकंड जो है लेटर उसको अपलोड करेंगे। और जो है इसके बाद अगर आपके पास कोई GRE स्कोर है तो वो आप इधर मेंशन कर दो, अदरवाइज़ इसको एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ दो। टॉफल के स्कोर को भी अगर आपके पास है तो मेंशन कर दो, अदरवाइज़ लीव इट। आइल स्कोर सेम, अगर आपके पास है तो मेंशन कर दो, अदरवाइज़ लीव इट, नॉट नेसेसरी। उसके बाद रिसर्च इंटरेस्ट एरियाज़, ये मोस्टली PhD के स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर आप मास्टर्स में भी अगर आपने कोई अच्छी रिसर्च की है, मींस आपका कोई अपना यूनिवर्सिटी को आपने अच्छी तरह से चेकआउट किया है और आपके रिसर्च के रिलेटेड कोई आइडियाज़ हैं, तो आप उन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और सुपरवाइज़र का नेम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन जो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो इसके अंदर आप जो है यूनिवर्सिटी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ इंग्लिश, आप यहाँ पर इसको चेकआउट करोगे। जो जिनके पास कोई आइल्स या टॉफल या इस तरह की चीज़ नहीं है तो आप इसको चेकआउट करोगे, अदरवाइज़ आइल्स या टॉफल वाले यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको चेकआउट करते हैं और जो है इसके बाद जो है हम नीचे मूव कर जाते हैं। यहाँ पर अगर कोई आइल्स या टॉफल वाला बंदा है तो वो यहाँ पर उसको अपलोड करेगा। तो अदरवाइज़ जो है हम नीचे मूव कर जाते हैं। यहाँ पर आपके अगर आपने अवार्ड्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, मींस आपके पास अगर कोई इंटर्नशिप्स हैं, अगर आपने कोई कोर्सेरा से कोर्सेज़ किए हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। अगर आपको कोई वॉलंटियर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो चीज़ें आपकी जो है आपके प्लस पॉइंट्स हैं, ठीक है। वो चीज़ें लाजमी मेंशन करें। अगर किसी का अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर कोई वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी इंडस्ट्री का, तो वो यहाँ पर आप ज़रूर मेंशन करें इन चीज़ों को। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको लीव कर सकते हैं और आप इसको सेव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको सेव कर देंगे और जो है हमारी एप्लीकेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। ईच एंड एवरीथिंग आपके पास यहाँ पर ग्रीन शो हो रही है। यहाँ पर आप इसको सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी जो है एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट हो जाएगी। ये तो थी मास्टर्स की एप्लीकेशन के रिलेटेड। इसी तरह सेम एप्लीकेशन प्रोसेस है फॉर PhD स्टूडेंट्स। वो जस्ट यहाँ से अपना PhD को सिलेक्ट करेंगे, देन जो है अपनी वो फर्दर उन चीज़ों को फिल आउट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ईच एंड एवरीथिंग मास्टर्स की तरह ही है, बस एट द एंड आपने जहाँ पर PhD के अंदर अपना रिसर्च इंटरेस्ट उनको अपलोड करना है, अपने रिकमेंडेशंस लेटर, अपनी CV, अपनी जो है ईच एंड एवरीथिंग वो आपने वेल मैनर्ड तरीके से आपने उनको प्रेजेंट करनी है ताकि आपकी जो है एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट कर लें। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप डिटेल्स। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज रिगार्डिंग दिस स्कॉलरशिप यू कैन मेंशन दैट क्यूरीज इन द कमेंट सेक्शन और you can reach us through our WhatsApp group.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।